हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मूवी एक्सप्लेनर चैनल। आज मैं काउंटडाउन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो 2019 में आई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ग्रुप को पार्टी करते हुए देखते हैं जिसमें कर्टनी नाम की लड़की अपने फ्रेंड्स को काउंटडाउन मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने कहती है। ये ऐप यूजर्स को बताता है कि वो कब तक जिंदा रहेंगे और उनकी डेथ की डेट क्या होगी। यहाँ सभी लोग उस ऐप को यूज करते हैं जिसमें उनके काउंटडाउन पॉजिटिव आते हैं, लेकिन कर्टनी की ऐप बताती है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। ये देख कर्टनी डर जाती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड इवान के साथ घर जाने से मना कर देती है, बल्कि वो पैदल ही घर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे अजीब चीजें दिखाई देती है। उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी दौरान उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है कि कर्टनी ने ऐप के अग्रीमेंट को तोड़ा है। अब कर्टनी घर पहुंच जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक अनसीन एंटिटी उसे मार डालती है और हम देखते हैं कि कर्टनी की 3 घंटे कंप्लीट होने के बाद ही डेथ होती है। इसी दौरान हम इवान को भी देखते हैं जिसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक पेड़ की टहनी उसी जगह पर लगती है जहां कर्टनी बैठने वाली थी। यानी कि कर्टनी अगर इवान के साथ आती तब भी उसकी डेथ होनी ही थी। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर क्विन को देखते हैं जो एक नर्स है। क्विन जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसी में इवान का ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ इवान क्विन को भी काउंटडाउन ऐप के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे पास भी अब जिंदा रहने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। तब क्विन कहती है कि तुम्हें इन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिस पर इवान कहता है मेरी फ्रेंड कर्टनी के साथ भी वही हुआ था जो ऐप ने बताया था, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी डेथ भी मेरी सर्जरी के दौरान ही हो जाएगी। ये सुन क्विन उसे उम्मीद ना छोड़ने का कहकर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। इसके बाद क्विन अपने कलीग्स को उस ऐप के बारे में बताती है, इसलिए सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। पर ऐप में सभी के नंबर अच्छे आए हुए थे, यानी कि वे काफी टाइम तक जिंदा रहने वाले थे। इसी दौरान एक बीमार लड़की हॉस्पिटल में आती है। असल में इस लड़की ने ड्रग्स लिए थे जिस कारण उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो लड़की मरने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर्स ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वो लड़की बच जाती है। जिसके बाद क्विन भी उस ऐप को डाउनलोड करती है और देखती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है। वहीं इवान अपनी सर्जरी को नहीं करवाता और हॉस्पिटल की इमरजेंसी एग्जिट से भागने लगता है, जिस दौरान उसके ऐप में नोटिफिकेशन बजता है कि उसने अग्रीमेंट तोड़ा है। तभी कर्टनी का घोस्ट वहां आता है जो इवान को नीचे फेंक कर मार डालता है। यहाँ क्विन कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए अपने घर जाती है। वहाँ वो अपनी सिस्टर जॉर्डन को उसके फ्रेंड के साथ अलमारी में बंद देखती है। यहाँ दोनों सिस्टर्स की बातों से पता चलता है कि उनकी आपस में बनती नहीं है। इसके बाद अगले दिन क्विन को इवान की डेथ के बारे में पता चलता है, इसलिए वो छुपकर इवान की बॉडी को देखने जाती है, जहां इवान के फोन को देखकर उसे पता चलता है कि उसकी ऐप का काउंटडाउन टाइमर 0 हो चुका था। इसलिए क्विन अब और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी उसके पास ऐप से मैसेज आता है कि उसने यूजर अग्रीमेंट तोड़ा है। इसके बाद घर में आकर क्विन उस ऐप के बारे में नेट पर इंफॉर्मेशन निकालती है। तब उसे पता चलता है कि इस ऐप की वजह से कई यूजर्स मारे गए हैं। इसके अलावा वो लड़की का वीडियो भी देखती है जहां वो लड़की इस ऐप के बारे में बता रही थी, तभी उस लड़की की डेथ हो जाती है। क्विन उस वीडियो के कमेंट्स चेक करती है जहां लोग उस ऐप को फेक बता रहे थे, इसलिए क्विन रिलैक्स हो जाती है। पर तभी उसे इवान का घोस्ट दिखाई देता है, पर जब वो दोबारा वहाँ देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए परेशान होकर क्विन अपना फोन नीचे फेंक देती है, लेकिन फोन के टूटने के बाद भी उसमें काउंटडाउन टाइमर चल रहा था। इसके बाद वो घर से बाहर निकलकर अपनी कार में छिप जाती है। अगली सुबह जॉर्डन कार के पास आकर क्विन को जगाती है। घर में जब जॉर्डन क्विन के फोन को देखती है तो उसे भी इस ऐप के बारे में पता चल जाता है। अब दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि जॉर्डन एक दिन के लिए क्विन के साथ रहना चाहती थी। असल में क्विन ने जॉर्डन की देखभाल के लिए एक ओल्ड लेडी को रखा था, पर जॉर्डन उस लेडी के साथ नहीं रहना चाहती थी। यहाँ क्विन इस ऐप के कारण डरी हुई थी, इसलिए वो जॉर्डन को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। इसके बाद जब जॉर्डन वहाँ से जाने लगती है तब वो क्विन से कहती है कि मैं भी इस ऐप को डाउनलोड करूंगी। अब क्विन अपने लिए न्यू फोन खरीदती है। तभी वो देखती है कि उसके न्यू फोन में काउंटडाउन ऐप
अपने आप इंस्टॉल हो गया था। ये सोचकर क्विन अपनी कार में परेशान बैठी हुई थी कि तभी घोस्ट उस पर अटैक करता है, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन क्विन की जान बच जाती है। तभी क्विन की मुलाकात मैट नाम के लड़के से होती है, जिसके फोन में भी यही ऐप था और मैट के पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा था। इसके बाद क्विन और मैट एक क्लब में जाते हैं और इस ऐप के यूजर एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए एक ड्रंक आदमी के फोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये ऐप यूजर्स को उनकी डेथ की लोकेशन और रीजन दोनों बताती है, लेकिन अगर कोई इस पर ध्यान नहीं देता तब भी उसकी डेथ होना तय है। अब जब मैट वॉशरूम में होता है तब उसे उसके भाई का घोस्ट दिखाई देता है जो मैट पर अटैक करता है, लेकिन मैट इस बार बच जाता है। इसके बाद क्विन और मैट एक फादर के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यहाँ फादर एंशिएंट वर्जन ऑफ बाइबल की एक फोक टेल बताते हैं। तो उस कहानी में एक राजकुमार था जिसके फादर बहुत ही बीमार थे, इसलिए राजकुमार को अपनी आर्मी खुद ही लीड करनी पड़ी। पर राजकुमार वॉर पे जाने से पहले एक तांत्रिक लेडी से मिलने जाता है, जो उसे एक पुराना पेपर रोल देते हुए कहती है कि जो भी इस पेपर में लिखा है वो उसके साथ होगा और लिखी हुई चीजों से वो कभी बच नहीं पाएगा। साथ ही वो उसे कहती है कि इसका इस्तेमाल तुम कभी भी अपने फायदे के लिए मत करना। जब राजकुमार उस पेपर रोल को खोलता है तो उसे टाइमर मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग जब राजकुमार वॉर लड़ने जाएगा तब उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए राजकुमार उस लेडी की बात मानकर अपने छोटे भाई को लड़ाई के लिए भेज देता है, लेकिन राजकुमार का भाई उस वॉर को जीत जाता है। इसके बाद राजकुमार फिर से उस लेडी के पास जाता है और उसे कहता है कि उसकी मौत आने वाली है, जिस पर लेडी जवाब देती है कि मौत नहीं बल्कि एक खतरनाक डीमन ओजिन आने वाला है, जो तुम्हें आसानी से नहीं मारेगा बल्कि बहुत तड़पा कर मारेगा। अब राजकुमार उसी टाइम पर मर जाता है जैसा उस पेपर में लिखा गया था। फादर बताते हैं कि उस पेपर रोल में ठीक वैसा ही टाइमर था जैसा काउंटडाउन ऐप में दिखाई देता है, यानी कि ये ऐप उस फोक टेल का मॉडर्न वर्जन था। इसकी शुरुआत किसने की और किसने इसे बनाया, इसके बारे में फादर को कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद क्विन और मैट उस फोन सेल्समैन के पास जाते हैं जहां से क्विन ने फोन खरीदा था। दोनों उस सेल्समैन को ऐप हैक करने को कहते हैं, जिसके बदले वो उसे पैसा देते हैं। इसलिए सेल्समैन लालच में आकर ऐप को हैक करने लगता है। ये ऐप 60 GB का सुपर ऐप था। हर कोई उस ऐप को देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर एक टाइमर ऐप इतना कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा कैसे हो सकता है। ये सेल्समैन उस ऐप के कोड को हैक कर लेता है, जहां उन्हें बहुत सारी चीजें लिखी हुई दिखाई देती हैं। क्विन देखती है कि ऐप पर कई यूजर्स की लाइफ का टाइमिंग चल रहा है। यहाँ क्विन को जॉर्डन का नाम भी दिखाई देता है, जिसमें क्विन समझ जाती है कि जॉर्डन ने भी उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया था और वो भी क्विन के जैसे जल्द ही मरने वाली थी। इसके बाद सेल्समैन ऐप कोड को चेंज करके क्विन, मैट और जॉर्डन के साथ अपने डेथ का टाइम भी बढ़ा देता है। तीनों को लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब हम क्विन और मैट को एक साथ देखते हैं, जो आपस में बात करते हुए सो जाते हैं। मगर क्विन आधी रात में जागती है और नोटिस करती है कि मैट ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, जिसके दौरान मैट बाहर से आता है। तब क्विन को पता चलता है कि उसके ऊपर एक डीमन ने हाथ रखा हुआ था, जो कि क्विन पर अटैक करता है, पर अभी डीमन उसे मारता नहीं है। अब दोनों अपने फोन में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका टाइमर एक बार फिर अपग्रेड हो चुका था और फिर क्विन को जॉर्डन का ख्याल आता है कि उसकी जान भी खतरे में है। तभी हम जॉर्डन को देखते हैं, जिसके ऊपर उसकी मदर का घोस्ट अटैक कर देता है। इसके बाद क्विन, मैट और जॉर्डन फादर से मिलने जाते हैं, जहां मैट फादर को ऐप का कोड वर्जन दिखाती है, जिसे पढ़कर फादर बताते हैं कि ये ऐप एक कर्स है, लेकिन इसे तोड़ा भी जा सकता है, जिसके लिए किसी भी एक इंसान को टाइमर के खत्म होने से पहले मरना होगा या फिर टाइमर खत्म होने के बाद भी जिंदा रहना होगा, भले ही 1 सेकंड के लिए। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इस टाइमर को गलत साबित करेंगे, यानी कि अगर वो टाइमर कंप्लीट होने के बाद भी जिंदा रहे तो टाइमर गलत साबित हो जाएगा और उन सभी की जान बच जाएगी। इसलिए वो सभी
ग्लू और सॉल्ट के एक सर्कल में बैठ जाते हैं और फिर ओजिन उन पर अटैक करता है, जहां डीमन सबसे पहले मैट के छोटे भाई के रूप में सामने आता है, जिसे देख मैट उसकी ओर बढ़ने लगता है और सर्कल से बाहर निकल जाता है। तभी डीमन अपने असली रूप में आता है और मैट को खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये देख क्विन सर्कल से बाहर जाकर मैट को ढूंढती है। क्विन देखती है कि मैट रोड पर सही सलामत खड़ा हुआ है। तभी अचानक एक कार मैट को टक्कर मारकर चली जाती है, जिससे मैट की डेथ हो जाती है। इसके बाद क्विन जॉर्डन को लेकर अपने हॉस्पिटल में जाती है, जहां क्विन को वहां की नर्स बताती है कि डॉक्टर ने उन्हें अब्यूज करने की कोशिश की है। बस तभी क्विन सोच लेती है कि वो डॉक्टर को अभी ही मार देगी ताकि उसकी 57 इयर्स की लाइफ कंप्लीट ना हो सके। ऐसा करने से वो उस कर्स को तोड़ देगी, क्योंकि ऐप की टाइमर पे डॉक्टर की लाइफ 57 इयर्स थी। इसलिए क्विन अब उस डॉक्टर को बेसमेंट में बुलाती है। क्विन उस डॉक्टर को मारने ही वाली थी कि तभी ओजिन वहां आकर डॉक्टर की जान बचा लेता है। अब ओजिन जॉर्डन को ढूंढ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ओजिन जॉर्डन को मारने ही वाला था कि तभी क्विन एक ड्रग लेकर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि अगर उसने जॉर्डन को मारा तो वो अपने आप को मार देगी। ये सुन ओजिन उनकी मदर का रूप लेता है और क्विन को सुसाइड करने से रोकने लगता है, पर क्विन जानती थी कि ये डीमन है और उसकी ट्रिक में वो नहीं आती। इसलिए वो डीमन की बात न सुनकर खुद को ड्रग का ओवरडोज दे देती है, जिसके कारण क्विन बेहोश हो जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी डेथ हो जाती है। इसी के साथ ओजिन की भी डेथ हो जाती है। यहाँ जॉर्डन अपनी सिस्टर को देखकर बहुत रोती है और क्विन के हाथ को देखती है, जिस पर लिखा था नारकैन। वहीं जॉर्डन को एक मेडिसिन और इंजेक्शन भी दिखाई देता है, जिसे वो क्विन के हाथ पर इंजेक्ट कर देती है, जिससे क्विन अचानक से जिंदा हो जाती है। अब दोनों सिस्टर्स के फोन का टाइमर बंद हो चुका था। इससे पता चलता है कि क्विन अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो चुकी थी और ओजिन का कर्स उनके ऊपर से टूट चुका था। कुछ टाइम के बाद क्विन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखती है कि काउंटडाउन 2.0 उसके फोन में ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो गया है। इससे पता चलता है कि डीमन ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। इसी रात हम उस सेल्समैन को उनकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। जैसे ही उसकी फ्रेंड वॉशरूम में जाती है, तब वो उसके फोन को देखता है, जिसमें काउंटडाउन ऐप से एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है। तभी अचानक से होटल की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ओजिन वहां आकर उस सेल्समैन को मार डालता है। इसी के साथ मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।